रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत की अजीमुशान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ट्रांसमिशन में वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले रोशन पाकिस्तान का, जिसमें जज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई, खैरियत से हैं? आपकी वालिदा की तबीयत अब कैसी है? माशाल्लाह बेहतर है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सेहत के साथ उनको दराजी उम्र अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और चलते हैं आज के उम्मीदवारों की जानिब, और आज के पहले उम्मीदवार हबीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कर कर आए जी अच्छे से? जी। शुरू कीजिए। इस्लाम के लुग़वी माना ही अमन व सलामती के हैं जनाबे वाला, कि ताइफ में पत्थर खा कर भी बद्दुआ न देना अमन की तबलीग नहीं तो और क्या है। शेब अबी तालिब में कुरैश के मुअज़्ज़िज़ तरीन ख़ानदान का मशहूर हो जाना अमन की तबलीग नहीं तो और क्या है। रियासत मदीना के मुख्तार हुक्मरान का लड़ाई के बजाय मशहूर हो जाना अमन की तबलीग नहीं तो और क्या है। मुनाफिकीन की तादाद और अफराद के मालूम होने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई जंगी कार्रवाई न करना अमन की तबलीग नहीं तो और क्या है। सहाबा इकराम के ची मजहबी होने के बावजूद हुजूर का सुलह को तरजीह देना और खुदा का कुरान में यूँ फरमाना कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, गोया तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी फतह हमें ये पैगाम देती है कि इस्लाम अमन का मज़हब है, कि हक़ का पेकर मेरा मसलक मेरा मशरब आया, रब्बे काबा का वो दस्तूरे मुरतब आया। जाहिलियत थी हर एक सम थी बपा जंगे, अमने आलम को बचाने मेरा मज़हब आया, अमने आलम को बचाने मेरा मज़हब आया। बिअई ज़ंबिन क़ुतिलत का सवाल समाजी दहशत गर्दी की बदतरीन किस्म है, जो आज दुनिया की नासूर हैसियत की पहचान रख चुका है। हालांकि इस्लामी तालीमात वला तक़रबुज़ ज़िना की सूरत इस जिनसी दहशत गर्दी की सूरत इस जिनसी दहशत गर्दी की नफ़ी करते हुए इस बात की गवाही देता है, नफ़ी करके अमन का पैगाम देता है कि आज आलमी तीसरी जंग पानी पर छिड़ने का इम्कान है, कि आज दुनिया की आलमी तीसरी जंग पानी पर छिड़ने का इम्कान है, जबकि दरिया के किनारे बैठकर भी वज़ू में इसराफ में मना करने वाले मेरे नबी का पैगाम अदबी दहशत गर्दी का पैगाम है कि मसीहा दर्द के हर दर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के जो नमाजी हैं अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। क्या बात है। ये थे हबीबुर रहमान। और आज के दूसरे जो उम्मीदवार हैं तकरीरी मुकाबले के, मोहम्मद इब्राहिम बिन इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक हूँ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है जी तैयारी से आए हैं? जी। आज का आपका मौजू क्या है? मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूँ। शुरू कीजिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूँ, अंधेरों से उलझता हूँ, शहर की बात करता हूँ। मुझे जंजीरों में मत जकड़ना, मुझे खामोश मत करना, मैं सच की रात का राही हूँ, मैं की बात करता हूँ। सदर अली वक़ार। तारीख़ के झरोखों से माजी की गुज़रगाहों पर ज़रा नज़र दौड़ाइए तो हर चौराहे पर सतवतों के ऐसे लाजवाब निशान मिलेंगे जिन्होंने हवा की ज़र में दिया जलाया और जलाए रखा और तारीख़ के औराक में अमर हो गए। वो इब्राहीम थे जिन्होंने नमरूद के ऐवान में हक़ की शमा रोशन की। वो मूसा थे जिन्होंने फ़िरौन की दरबार में सच का इल्म बुलंद किया। वो हुसैन थे जिन्होंने यजीद के सामने सीना सुपर होकर कह दिया कि बातिल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और आज मैं भी इसी हुसैनियत का वारिस हूँ,
इसी चिराग खरक वाला हूँ जिसे बुझाने की सारी सदियों से जारी है। आवाज़ हक बुलंद करना जुर्म है तो यही मेरी पहचान बने। मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूँ। जनाब सदर, जहाँ सच बोलना बगावत हो, जहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म हो, जहाँ दरवेश को फ़कीर कहा जाए, वहाँ खामोश रहना गुनाहे कबीरा है। मैं खामोश नहीं रह सकता क्योंकि मेरी रगों में ईमान की तपिश दौड़ती है। मेरे लफ्ज़ों में करबला की बाज़ गश्त है और मेरी रूह में इकबाल का शाहीन बसता है। क्योंकि मैं वो हूँ जो जुल्म के ऐवान में हक की सदा बुलंद करता है और फिर फ़ख्र से कहता है मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूँ। आज भी जुल्म के साए गहरे हैं। मेरा ये जुर्म है कि मैं लिसानी फ़िरका वराना और कौमियती तासुब के खिलाफ बात करता हूँ। मेरा ये जुर्म है कि मैं नाहक माल खान के खिलाफ लिखता हूँ। मेरा ये जुर्म है कि मैं करप्शन के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता हूँ। मेरा ये जुर्म है कि मैं सूदखोरों के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता हूँ। मेरा ये जुर्म है कि मैं सवाल करता हूँ। नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ। नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ। मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूँ। आपकी समातों का शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। ये तो मोहम्मद इब्राहिम बिन इमरान, कैसी तकरीर की है ये तो हसन मिर्ज़ा भाई बताएंगे, लेकिन मुझे इनका अंदाज़ जो था वो बड़ा प्यारा लगा। फिर से करके दिखाइए, कैसे बोल रहे थे? मेरा ये जुर्म है, मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ। क्या बात है। चलते हैं आज की आखिरी उम्मीदवार की जानिब, मलाइका कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी से हैं जी। क्या मौजू है आपका? मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। क्या बात है, शुरू कीजिए। इजाज़त है? सदजी वक़ार, अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक सब्ज़े का फुकदान, तपती चट्टानें, आग उगलती हुई पहाड़ियाँ, जिन पर निगाह उठाकर देखने पर भी आँखों में जलन और तपिश सी महसूस होने लगे। तंदोतेज शुआओं ने अपनी हिद्दत से पहाड़ी वादियों को घेरा हुआ है। ऐसे में दो इंसान, एक शीरख्वार बच्चा और एक उसकी माँ जिसे सिनफे नाजुक कहा जाता है, उसका सब्र शुक्र देखिए और सोचिए कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने का तसव्वुर जिसके सामने हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि माँ का लखते जिगर पानी की प्यास को तरस रहा है। माँ बेचैनो बेकरार इधर से उधर सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर पानी के लिए नजर दौड़ाती है तो दूर से एक मरवा नाम की पहाड़ी नजर आती है। माँ सफर से मरवा पानी की तलाश में दौड़ती है। जब बच्चे की प्यास का ख्याल आता है तो उसके पास आती है। प्यास की शिद्दत को देखकर पानी की तरफ दौड़ती है। जब पानी की तरफ दौड़ती है तो बच्चे की मोहब्बत की शिद्दत उसे वापस ले आती है और फिर फिक्रे आलम में रहमत खुदावंदी जोश में आती है और बच्चे की एड़ियां रगड़ने से पत्थर का दिल मोम हो जाता है और उसमें से आबे ज़मज़म बहता है। सदजी वक़ार, ये तो सिर्फ एक वाक़या है। तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है क्योंकि माँ तो नाम ही इसारो कुर्बानी का है, उल्फत व क़ुर्बत का है, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का है, पुरसुकून साइबान का है। माँ वो वजूद है जो हमें ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देती है, सही गलत की पहचान करवाती है, यानी एक बेहतरीन मुअल्लिमा है। मगर अफसोस, सद अफसोस, बाज़ लोग अपनी इस जन्नत को पहचान नहीं पाते और शराबों के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। यकीन मानिए एक न एक दिन इन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। ये ओल्ड होम ऐसे ही चंद बीमार जहनों की पैदावार हैं और ऐसे ही लोगों को बेदार करने के लिए मैं इब्ने आदम को याद दिलाना चाहती हूँ कि ए इब्ने आदम, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोचों से भी दूर था, हाथ पाँव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे, तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी, तू तो एक काम रब को भुलाता रहा, अपने माँ बाप को तू सताता रहा। कद्र माँ बाप की जो पहचान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में ही जान ले और लेता रहे वो बड़ों की दुआ, उसके दोनों जहां जिसका हामी खुदा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, क्या बातें ये थी मलाइका कुरैशी। अब चलेंगे जज हसन मिर्ज़ा भाई की जानिब। जी हसन भाई।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب آپ کی اجازت سے جی بالکل۔ آج کے مقابلے کے اندر ہمارے پاس 3 شرکاء تھے، جس کے اندر پہلے تھے ہمارے حسیب الرحمان، ان کا موضوع تھا اسلام امن کا دین ہے۔ شروع میں گھبراہٹ کا شکار تھے، 2-3 فمبل بھی کیے، کیمرے کی گھبراہٹ تھی اور چند تلفظات کی غلطیاں تھیں۔ امید ہے انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو بہتر تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ ابراہیم کی بات کریں تو ابراہیم ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں اور بہت پیاری تقریر کرتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے کیا کیا، بہت اچھا ٹاپک تھا، میں ان کو پہلے بھی سن چکا ہوں۔ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ میرا یہ جرم ہے، میں روشنی کا ساتھی ہوں، میں کرپشن سے لڑتا ہوں، لیکن ڈیفینیشن جس پہ سیٹ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، کہ میں اقرار الحسن ہوں، میں راؤ کرامت ہوں، میں حسن مرزا ہوں، میں اشرف میمن ہوں، میں ہوں جو یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ جی صحیح ہے، تو وہ میں آئیڈینٹیفائی نہیں تھا۔ اور چند تلفظات کی غلطیاں تھیں۔ سب سے اہم غلطی یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر نہیں ہے، جناب صدر ہے، ٹھیک ہے، اور جناب صدر جو ہیں وہ راؤ کرامت بھائی ہیں، میں نہیں ہوں، میں منصف ہوں۔ تو جب بھی آپ صدر علی وقار کا لفظ مخاطب کرتے ہیں تو وہ میزبان کی طرف جاتا ہے، منصف کی طرف نہیں جاتا۔ اس بات کو تمام غور سے سن لیں۔ اور ہماری آج کی آخری مقررہ تھی ملائکہ قریشی۔ ملائکہ ایک اچھی سپیکر ہیں اور میں ان سے توقعات میری زیادہ تھیں، اور ایک اچھے سپیکر کی ٹیلنٹ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایوان کو دیکھ کر اپنی وائس کو مینیج کرے کہ میری آواز منصف کے یا میزبان کے یا مہمان کے کانوں میں چپ تو نہیں رہی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آج کا فیصلہ ہے اس میں ہماری فاتح مقرر یا مقررہ کا نام ہے ملائکہ قریشی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ملائکہ قریشی۔ اور سیکنڈ کون ہے اور تھرڈ کون ہے آج کے؟ سیکنڈ آج ہمارے پاس ہیں محمد ابراہیم اور بہت تھرڈ بہت ہیں حسیب مبارک ہو۔ الرحمان۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو جیتیں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اور جو فائنل میں ون کریں گے ان کو گلیکسی اسمارٹ سٹی کی جانب سے ایک پلاٹ کا تحفہ دیا جائے گا، اور جو سیکنڈ نمبر پہ اور جو تھرڈ نمبر پر ہے اشرف میمن بھائی کی جانب سے آپ کو شیلڈ کا تحفہ دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے۔